Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. Such barbarism is only possible when backed by religious doctrine that demands extermination of non-Muslims. Anand, when will we understand? पहलगाम में टेररिस्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा डेविस्टेटिंग और हॉरिबल न्यूज़ है. ये हो सकता है कि आपको काफ़ी हद तक अपसेट कर दे. डीपली आप बहुत सैड फील कर सकते हैं बिकॉज जो हुआ है वो हद से ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत हद तक एक इंसान को झंझोड़ के रख सकता है कि छुट्टियों पे गए हुए टूरिस्ट जो थे उनको बहुत ही बुरे तरीके से बेरहमी से मारा गया है, वो भी आईडीज़ चेक करके. कई लोगों की आईडी चेक करी कि तुम हिंदू हो और जिनके नाम से कंफर्म नहीं हुआ कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनकी पैंट्स उतरवा के देखा गया कि कितना हुआ है या नहीं हुआ है और उसके बाद उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया है. ये सारी न्यूज़ आप देख चुके होंगे इन द लास्ट 24 आवर्स, लेकिन ये जो चैनल है ये न्यूज़ अपडेट का चैनल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस का चैनल है और यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्टर इम्पैक्ट of this terror attack on the families who have gone through this, and the locals of Kashmir will also face a lot of repercussions. उनके साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा होना अभी बाकी है और ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से कि ह्यूमन बिहेवियर अब कैसे इम्पैक्ट होगा, क्या क्या चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और अगर आपके कश्मीरी फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ उनको ये शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिले और वो डीप लेवल तक समझ पाएँ कि ये कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं था, ये बहुत ही सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं और हो सकता है कि अगले 5 साल या 10 साल तक लोकल्स जो है कश्मीर के पहलगाम एरिया के वो सफ़र ज़रूर करेंगे. सो सबसे पहले बात करते हैं फॉर द विक्टिम्स ऑफ दिस ग्रूसम अटैक. उनकी फैमिलीज़ पे क्या बीतेगा. वो मदर जिसने अपने बच्चों को खोया, वो बच्चा जिसने अपने पेरेंट्स को अपने सामने मरते हुए देखा और वो वाइव्स जिनके सामने उनके न्यूली वेड लेस देन अ मंथ समटाइम्स इवन 6 days के जो हस्बैंड थे उनको सामने सामने मार दिया गया. दीज पीपल विल बी ट्रॉमेटाइज्ड फॉर लाइफ. ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा एक टाइप का इंटेंस इमोशनल एपिसोड होता है जहाँ पे एक नेगेटिव इमोशन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए सेटल हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में और वो लेटर कन्वर्ट्स हो सकता है नेगेटिव थॉट्स में, वरीइंग में और बहुत टाइम फियर में कन्वर्ट हो जाता है और डिप्रेशन या एंग्जाइटी में भी कन्वर्ट हो सकता है. PTSD इज़ द मेन प्रॉब्लम जिस पे लोग फेस करेंगे. एक ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट के बाद लोग PTSD डिवेलप कर लेते हैं. PTSD है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि एक ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट के बाद स्ट्रेस उस सिमिलर सिचुएशन में, ट्रिगरिंग सिचुएशन में शूट हो जाता है. स्ट्रेस यानी कि कॉर्टिजोल, जो कॉर्टिजोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है, ये आपको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है. आपके ब्रेन में और आपके स्टमक में रिलीज़ होता है और इससे आप एक हाइपर एक्टिविटी की स्टेट में आ जाते हैं. लेकिन PTSD से जो लोग सफ़र करते हैं उनकी माइंड में, उनकी बॉडी में कॉर्टिजोल डेवलप होता रहता है और क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन स्टोर हो रहा है, रिलीज़ अगर ठीक से नहीं हुआ, आप बहुत हैवी इमोशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. हो सकता है कि आपकी स्लीप उससे डिस्टर्ब हो जाए, आपको डायरिया हो सकता है, अपसेट स्टमक, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, आपका ईटिंग हैबिट्स इम्पैक्ट हो सकता है, अनेबल टू फोकस एट वर्क हो सकता है और हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स भी होने लगे. ये सारे स्ट्रेस और हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं जो कि PTSD की वजह से डेवलप हो जाते हैं. और वो बच्चा जिसने अभी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की और घूमने गया और लॉस्ट अ पेरेंट, उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई. मैं ये अच्छे से जानता हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज 10 years old आई लॉस्ट माई डैड इन अ कार एक्सीडेंट. मुझे पता है कि ज़िंदगी कैसे चेंज होती है और ये तो एक टेरर अटैक है. माई एंटायर वर्ल्ड हैड क्रैश्ड, स्पेशली क्योंकि मेरा बॉन्ड अपने डैड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था. अगर इस बच्चे का भी बॉन्ड अपने पेरेंट के साथ स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो गया. एक पार्ट की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो उसकी मेल फिगर से, उसके डैड से उसके पास आनी थी, वो हमेशा के लिए चली गई. अभी बच्चा हो सकता है कि एज एन अडल्ट एक डिसफंक्शनल अडल्ट में ग्रो अप हो, ट्रॉमास के साथ ग्रो अप हो सकता है इसको डिफ़िकल्टी हो एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ में, या फिर हमेशा के लिए अपनी एक पेरेंट को लेके बहुत अपसेस्ड हो जाए बिकॉज इसको फियर ऑफ लॉस हो गया है कि मेरे डैड चले गए, मेरी मॉम को कुछ ना हो जाए.
Fear of loss is a type of a phobia that people can have. Phobia is an intense fear episodes जो कि आपके एमिगडाला से, जो आपका फियर सेंटर है आपके ब्रेन से, वहाँ से ओरिजिनेट होता है और इसमें इंसान को एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स आ सकते हैं. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एक इंसान बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड खुद को फील करता है, हमेशा फियर में जीता है और हमेशा इमेजिन करता रहता है कि वो नेगेटिव लाइफ इवेंट फिर से ना हो जाए, जिसकी वजह से कांस्टेंट एंग्जाइटी रहती है. सिमिलरली जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है वो भी अब ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं. उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में, सैडनेस में बीतेगी और हो सकता है क्योंकि एक सडन शॉक था वो डिप्रेशन में भी चले जाएं. और डिप्रेशन की वजह से कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो उनकी ज़िंदगी है वो एक फेज़ उनका एंड हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में करने के लिए, जो कि बहुत सीरियस है. तो इसके काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट भी हो सकते हैं साइकोलॉजिकली लोगों के ऊपर. लास्टली वो न्यूली वेड्स जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, अगर उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था अपने हस्बैंड के साथ तो वो भी ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो गई हैं. उनको भी फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ लूजिंग समवन हो सकता है. इनफैक्ट लंबे टाइम तक पहले वो ग्रीफ के साथ डील करेंगे व्हेन दे हैव लॉस्ट समबडी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ. उस ग्रीफ से मूव ऑन करने में कभी कभार 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इनफैक्ट ज़िंदगी भी लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग दैट अटैचमेंट वॉज. और तब भी क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट अनसेड, ये एक सडन मौत होती है और कई लोग कभी कभार अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि मैं वहाँ पे नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पाया, या काश हमने ये डिसाइड किया होता, वो डिसाइड किया होता. ये सारे एक नेगेटिव थॉट पैटर्न है, ये PTSD का साइन है और इसकी वजह से गिल्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है और गिल्ट इवेंचुअली डिप्रेशन के प्रति भी लीड करता है. मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कि हाउ डज ट्रॉमा कैन हैव डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन समबडीज लाइफ एंड थॉट प्रोसेस. तो इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर फैमिलीज़ आई वुड लाइक टू से वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इट्स नॉट 28 पीपल हु वर किल्ड, इट्स 28 families that were killed and destroyed in this one terror attack. And this is utterly shameful, disgusting and horrifying. And this is definitely a dark day in India's history. तो अब डिस्कस करते हैं कि ये अटैक के पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या थे. रिसेंटली आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370 फ्रॉम द रीजन, टूरिज्म में एकदम से बूस्ट आया था. टूरिज्म में बूस्ट आने का मतलब क्या है कि लोकल्स को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा. In summers itself, I think more than 22 million people were registered to visit Jammu and Kashmir. And last year के record numbers थे over 50 lakh. ये जो सारा टूरिज़म का पैसा है वो इकोनॉमी में जाता और जो लोकल्स हैं उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता और लोकल्स अपनी लोअर मिडिल क्लास से या फिर एकदम स्ट्रगलिंग लाइफ से एक बेटर लाइफ में आ जाते, फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल हो जाते. और ये जो टेररिस्ट हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उनको अपने टेरर कैंप्स में सप्लाई कहाँ से मिलेगी. वो जो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, 25-50 हज़ार में रिक्रूट्स लेके आते हैं अपनी जान देने के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे. और जो लोकल्स को वो सपोर्ट करते हैं कि भाई हमें यहाँ पे रहने दो, हम आपको थोड़ा सा पैसा देंगे. अब अगर लोकल्स के पास पैसा होगा तो फिर उनको सपोर्ट क्यों करेंगे, राइट. आई थिंक इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा कि विदाउट लोकल सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं था ये अटैक. इनफैक्ट जो 5 टेररिस्ट आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें से 2 लोकल्स हैं, विच इज़ वेरी शेमफुल एंड वेरी वेरी बैड. टू माई कश्मीरी फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन सिंपल फैक्ट. ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये टूरिस्ट के ऊपर हुआ है, बट टूरिस्ट आर द वंस हु आर गिविंग यू मनी. सो ये डायरेक्टली आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए हुआ है. बट ये तो आपको ऑलरेडी पता है. लेट मी नाउ टेल यू व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 1 year, 2 years, 5 years और इवन 10 years फ्रॉम नाउ. द अमाउंट ऑफ टूरिज्म जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आने वाला था, ईजिली नेचुरली जो फ्लो होने वाला था, अब वो डिसरप्ट हो चुका है हमेशा के लिए. पीपल विल ऑलवेज बी स्केयर्ड. अगर वो एरिया स्टेबलाइज हो जाएगा तब भी लोगों में हमेशा फियर रहेगा और जम्मू एंड कश्मीर एक फर्स्ट प्रेफरेंस बन के तो नहीं आएगा किसी भी इंसान के लिए. सो इससे प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने अटैक किया है वो उन्होंने आपके घर पे, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे, द फूड ऑन योर प्लेट और जो आपके बच्चे के लिए जो सेविंग्स होने वाली थी, जो पैसा, जो प्रोग्रेस आपके बच्चे को मिलने वाला था, ये उसके ऊपर उन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया है, जो कि अब आप इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आपको सफ़र करने पड़ेंगे. और अगर आपको लगता है कि POK में या पाकिस्तान में चीज़ें बेटर हैं तो प्लीज़ जाके एक ढंग से एनालिसिस करिए, क्योंकि वहाँ पे तो आटा, दाल और इनफैक्ट चाय की पत्ती के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है. वहाँ पे जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है और जो इंडिया में रह के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. बट ये आपको ऑलरेडी पता है, मुझे ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. तो टेररिज्म अगर नहीं रुकता है तो JNK में जो लोग हैं वो हमेशा सफ़र करते रहेंगे.
मुझे पता है बहुत सारे इस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, कैंडल मार्चेस हो रही हैं, लोग इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं कि लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग एंड पीपल रियलाइज इट देयर, बट द प्रॉब्लम इज इफ देर आर अदर पीपल locally who are supporting them, then everybody, you, your entire family, your cousins, your overall extended family, everybody will suffer. जो भी लोग हैं वहाँ पे सारे लोकल सफ़र करेंगे, क्योंकि कुछ हैंडफुल ऑफ लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं बॉर्डर के उस पार की एक्टिविटीज़ को, और यहाँ पे आपको इन लोगों को जाके रोकना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग ही सफ़र करोगे. Remember, this is an attack on you, your family, your family's economic prosperity and your generational happiness has been targeted here. एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए, वो ये है क्योंकि हिंदूज़ को डायरेक्टली टारगेट किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा हिंदूज़ वर्सेस मुस्लिम माइंडसेट को प्रमोट करेगा इन दी एंटायर कंट्री. वैसे भी हमारी जो मीडिया है और हमारे पॉलिटिशियंस हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट दिस विल नाउ यूनाइट ऑल दी हिंदूज़ एंड दे माइट डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड टुवर्ड मुस्लिम्स, विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग. आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, मुझे पता है कि वो सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान को, मुझे पता है कि उनका माइंडसेट काफ़ी हद तक सेक्युलर है, लेकिन बट किंतु परंतु हर टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, और हमें ये मानना पड़ेगा कि बिना सपोर्ट के तो ये सारी हरकतें या फिर जो दंगे हुए थे अभी कोलकाता में वो तो पॉसिबल थे ही नहीं, राइट. तो ये हमें थोड़ा रियलिटी चेक भी हमें ज़रूरी है. टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है कंट्री को डिस्टेबलाइज करना, एक कंट्री में फियर प्रमोट करना, ताकि जो लोग हैं वो आपस में लड़ाई करें और उनके जो मकसद है वो उनका पूरा हो जाए, उनका ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए. तो वीडियो को रैप करते हुए मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये न्यूज़ तो आई है दैट 2 terrorists have been killed, but 2 is not enough. In fact, there has to be a serious action that has to be taken ताकि जो लोग हैं इंडिया के वो सेफ फील करें, और स्पेशली द हिंदू कम्युनिटी ऑल्सो डजंट फील टारगेटेड, एंड मुस्लिम्स हैव टू नाउ कम अप, स्टेप अप, एंड दे हैव टू सपोर्ट द नेशन एज ए होल, बिकॉज आप जिस नेशन में रह रहे हो, अगर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम चलता रहा तो आपके भी घर जलेंगे और आपके फ्रेंड्स के भी घर जलेंगे. स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जब एयर स्ट्राइक हुई तो नोटिस करिए कई सालों तक कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था इंडिया में. अब ये फिर से हुआ है, तो इसका अगर एक अच्छा जवाब मिलेगा और आगे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे ताकि ये फिर से ना रिपीट हो, दैट इज़ द ओनली वे पीपल इन द कंट्री विल फील सेफ एंड सिक्योर, एंड आवर माइंड सेट विल रिमेन पॉजिटिव एंड वरी फ्री. This was my analysis for this situation as a clinical therapist and a master life coach. आपका क्या एनालिसिस है, क्या आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजिकल एनालिसिस, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से माई deep condolences for the people who've lost their lives. Om Shanti, Hare Krishna.